एक है द्वारिका में ही सत्राजित नाम के राजा। सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे, भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक समंतक मणि प्रदान की थी, जिस मणि की विशेषता ये थी कि 8 भार स्वर्ण वो रोज प्रदान करती है, अर्थात 20 तोले सोना वो रोज देती है, 170 पाउंड वो रोज देती थी। और भी बहुत सारी विशेषताएं भागवत में वर्णित है। जहां वो मणि रहती थी ग्रह पीड़ा परेशान नहीं करते थे। इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं। तो एक बार सत्राजित उसी मणि को पहन करके द्वारिकाधीश की सभा में आए। उनको देखते ही द्वारिकाधीश का परिकर सोचा कि ये तो साक्षात भगवान सूर्य आ गए हैं। तब भगवान ने कहा कि ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य भक्त सत्राजित है। बोले ये इतना तेज, बोले ये तेज इस मणि का है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को सलाह दी कि देखो भैया, ये जो मणि है बहुत कीमती है, तो आप एक काम करो, क्या बोले इस मणि को द्वारिका में रख दो, हम इसकी सुरक्षा करेंगे और जिससे 20 तोले स्वर्ण होता है वो आप ले जाइएगा, इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने ये सलाह दी। देखिए भगवान का एक काम है, क्या भगवान सलाह देते हैं। शास्त्रों का एक काम है कि शास्त्र सलाह देते हैं। अब भैया मानो तो तुम्हारा भला, न मानो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठाकुर जी ने सलाह दी कि आप ऐसा करो, अब ना मानो तो भगवान क्या करे इसमें। भगवान ने तो सलाह दी लेकिन उसने नहीं माना। अब महाराज वो आया, उसका भाई था प्रसेन, उसका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जाता है इस भाव से, इस मणि के तेज से रात्रि में पशु आएंगे तो उनका मैं शिकार करूंगा। देखिए जीवन में सद्वस्तु का असत प्रयोग बड़ा हानिकारक होता है। भगवान सूर्य का प्रसाद और उसका उपयोग कहां, शिकार करने में, तो खतरनाक ही होगा। गया उस मणि को पहन करके, एक सिंह के द्वारा प्रसेन की हत्या होती है। जब कुछ दिन प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्राजित के मन में यह बात आई कि मणि पर दृष्टि केवल और केवल श्री कृष्ण की ही थी। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाकर मणि ले ली है। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताया। अब महाराज माताओं का स्वभाव आप सब जानते हैं। एक कथा ऐसी भी है कि जब दुर्योधन श्राद्धादि कर्म कर रहे थे तब कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण के लिए भी तुम कर देना क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। एक कथा ये भी है। तो दुर्योधन के अश्रु निकल पड़े, बोले अरे माँ अगर तू पहले बता देती तो महाभारत युद्ध ही ना होता। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती माँ को श्राप देते हैं कि बोले मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद माताओं को कोई बात पचेगी नहीं। तो उनका श्राप था। तो उसने अपनी पत्नी से बताया कि देखो ये बात किसी से कहना मत, पर मुझे लगता है कि मणि पर दृष्टि केवल श्री कृष्ण की थी, इसलिए मुझे लगता है मेरे भाई को मरवा कर उन्होंने मणि ले ली। अब माताओं का स्वभाव, बोले देवी किसी से कहना मत जब तक ये बात प्रमाणित ना हो जाए। अब उसने जाकर के अपने सखी से बताई। उसने भी कहा कि देखो बहन ये बहुत गुप्त रहस्य है, मैं केवल तुम्हें बता रही हूँ लेकिन तुम भी किसी से कहना मत। अब महाराज बड़ी समस्या। इसी प्रकार से सबने सौगंध भरी एक दूसरे की, किसी से कहना मत, करने करने जपन जना। कान कान में बात भगवान की कान में पहुंच गई। भगवान ने सुना कि मणि चोरी का कलंक लग गया है। अब तो बड़ी समस्या। अब महाराज भगवान जैसे ही सुनते हैं तो भगवान द्वारिका के कुछ प्रबुद्ध लोगों को लेकर के 10 लोगों को लेकर के जाते हैं और भगवान मणि की खोज में चलते हैं। जाते हैं तो देखते हैं जंगल में प्रसेन मरा मिला। किसी सिंह ने उसकी हत्या कर दी थी। सिंह के चरण चिन्ह जब देखते आगे बढ़े तो आगे सिंह भी मरा पड़ा मिला। किसी रीछ के द्वारा सिंह की हत्या कर दी गई। आगे भगवान रीछ के पक्षियों को देखते आगे बढ़े तो उस रीछ के पक्षी एक बहुत भयानक अंधेरी गुफा में जाकर समाप्त हो रहे थे। तो भगवान के साथ जो प्रबुद्ध लोग थे भगवान ने उनको कहा
कि आप लोग 12 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, अगर 12 दिन तक मैं ना आऊं तो आप लोग लौट जाना। ये कह करके भगवान उस गुफा में प्रविष्ट होते हैं। और जैसे ही प्रविष्ट होते हैं, एक दासी वहां पर बैठी थी और एक बालक उस मणि के साथ खेल रहा था, क्योंकि जामवंत जी महाराज जैसे ही वो बीच कोई और नहीं जामवंत जी महाराज थे, उन्होंने जैसे सिंह के मुख में प्रकाश देखा उन्होंने उसका वध किया और वो मणि ले जाकर के जाम्बवती को प्रदान किया। तो वहां पर जब जाते हैं भगवान तो देखते हैं कि एक बालक उस मणि के साथ खेल रहा है। दासी ने जैसे ही भगवान को देखा वह जोर से चिल्लाई, वो धात्री चिल्लाते ही जामवंत जी महाराज अंदर से आते हैं। जामवंत जी महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया कि आप कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सीधे भगवान पर टूट पड़े और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पहले महाराज अस्त्र शस्त्र से लड़े, उसके बाद शिलाओं को फेंकना शुरू किया, उसके बाद वृक्षों को फेंकना शुरू किया और उसके बाद द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक भगवान लगातार उनसे लड़ते रहे, दिन रात बिना रुके। और 28वें दिन भगवान ने केवल एक मौका कस के मारा। जामवंत जी महाराज के बिल्कुल महाराज नस नस ढीली हो गई, मुख से खून उगलने लगे। जामवंत जी अचेत पड़ गए। जैसे ही अचेत पड़े तो जामवंत जी महाराज विचार करने लगे कि मैं कोई सामान्य नहीं हूं, स्वयं ब्रह्मा ही जामवंत जी महाराज के रूप में आए हैं भगवान की सेवा के लिए। शिव जी महाराज हनुमान जी के रूप में आए हैं। तो जामवंत जी विचार करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे एक मौका में मेरी ये दुर्गति कर दे। जब ध्यान से देखा भगवान के स्वरूप को तो कृष्ण के स्वरूप में ही भगवान राम का दर्शन होता है। समझ गए, भगवान की स्तुति करते हैं, बोले प्रभु मैं जान गया कि आप तो मेरे राम जी हो। परम मंगल में भाव से भगवान कहते हैं कि और बताओ कैसे हो। बोले प्रभु ठीक है। भगवान बोले भैया मैं तो मरी चोरी का कलंक लगा है इसीलिए आया हूं। जामवंत जी बोले देखो प्रभु मैंने पराक्रम से इसको प्राप्त किया है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। और दूसरी बात, एक बात बताओ प्रभु, अगर आप पहले बता देते तो मैं आपसे युद्ध ही ना करता, मैं तो मणि आपको ऐसे ही प्रदान कर देता, पर आपने युद्ध क्यों किया। भगवान बोले जामवंत जी राम अवतार में याद करिए। जामवंत जी वृद्ध थे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन जामवंत जी ने किसी से विशेष लड़ा नहीं है राम अवतार में, वो किसी को समझते ही नहीं थे। बोले मच्छर से क्या लड़ना, वो अपनी बराबरी का किसी को देखते ही नहीं थे। बोले ब्राह्मण कुंभकर्ण उनके आगे कुछ नहीं है। अब महाराज आप सब ध्यान से श्रवण करिएगा। मेघनाथ जब गया युद्ध करने के लिए उसने सबको परास्त किया था, पूरी राम जी की सेना को, यहाँ तक राम लक्ष्मण को भी। जामवंत जी महाराज बचे थे। जामवंत जी महाराज गए उसके पास, बोले अरे देखो मानता हूं, मुझे लगता है कि रावण के पक्ष में तू एक योद्धा है क्योंकि तूने सबको गिरा दिया है, तो आ मुझसे युद्ध लड़। मेघनाथ बोला अरे बुद्धि चला जा, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करता है। जामवंत जी बोले मुझे ऐसा वैसा ना समझना। अब महाराज बोले मुझसे युद्ध करो। और जब युद्ध होने लगा मेघनाथ अपने दिव्यात शस्त्रों को फेंकता है और मेघनाथ के दिव्यात शस्त्रों को हाथ में पकड़कर उसको उल्टा फेंक देते हैं। सब कर लिया मेघनाथ ने, पर जामवंत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ दिव्यास्त्र को छोड़ा, जामवंत जी मुस्कुराने लगे। भैया ब्रह्मा जी के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रहार चलेगा नहीं चलेगा, उसको पकड़ा और वापस कर दिया। वहीं जाकर के मेघनाथ की छाती में लगा, मेघनाथ गिर पड़ा और महाराज जामवंत जी महाराज ने उसको उठाकर फेंका रावण के चरणों में, क्योंकि मेघनाथ बहुत भाग के आया था रावण के सामने कि अरे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो जामवंत जी महाराज कोई सामान्य नहीं थे। तो जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो जामवंत जी के मन में आया ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जिससे मैं लड़ सकता। एक ही दिखते हैं, वो है भगवान राम, वो है आजान बाहु।
तो राम जी मन ही मन कहे कि भैया इस अवतार में तो हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सेवक स्वामी से लड़े ये मर्यादा नहीं है, वो भी बिना किसी बात की। पर जामुन जी चिंता ना करिए, कृष्ण अवतार में हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो आपकी इच्छा पूरी कर रहा था, इसलिए 27 दिन तक आपसे केवल मैं खेल रहा था। इस प्रकार से महाराज जामुन जी बोले कि प्रभु आप हमारी एक पुत्री है जामवती, आप उसको भी ग्रहण करिए और इस मणि को भी ग्रहण करिए। भगवान ने स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान कहते हैं भैया इस अवतार में हमें सब स्वीकार है। तो परम मंगल भाव से श्री कृष्ण मणि लेने गए थे, सिमंतक मणि गए थे, एक मणि लेने, लेकिन दो मणि लेके आए। अच्छा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप लोग ये सोचेंगे कि बीच की बिटिया दिया तो वो रीच होगी, ऐसा नहीं है। जामुन महाराज साक्षात ब्रह्मा जी स्वयं है। और ये जामवती कौन है? बोले ये ब्रह्म लक्ष्मी है। तो ये साक्षात ब्रह्म लक्ष्मी है। महाराज लेके जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बुलवाते हैं सत्राजित राजा को महाराज उग्रसेन के सामने और कहते हैं कि भैया ये है आपकी सिमंतक मणि। भगवान ने पूरी कथा सुना डाली। अच्छे इस बीच एक घटना और हुई। जब 12 दिन तक भगवान नहीं आए तो जो सुरक्षा में लगे थे, जो भगवान के साथ गए थे प्रबुद्ध लोग, वो सब लौट गए द्वारिका और उन्होंने ये समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे। तो महाराज द्वारिका में दुर्गा देवी का अनुष्ठान चलने लगा और जिस दिन अनुष्ठान की पूर्णा होती थी, भगवान उस समय जामवती को लेकर वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवती की महिमा को बढ़ाना था। भगवान वहां पर जाते हैं, सारे रहस्य को बताया है। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। अब देखिए महाराज, संसार की हवा बदल गई। जो द्वारिकावासी पहले कहते थे कि अरे भैया वो तो माखन चोर है, लोग कितने भी नहीं सो जाएं, आदत जाती नहीं कभी। तो वही द्वारिकावासी पहले कह रहे थे, जब चोरी का कलंक भगवान पर लगा तो द्वारिकावासी कह रहे थे कि अरे वो तो बचपन से चोर है और आदतें छूटती थोड़ी है। अब महाराज जैसे ही भगवान ने मणि दिया, सारा कलंक दूर हो गया, अब संसार की हवा बदल गई। अब वही द्वारिकावासी कहने लगे, अरे इस सत्राजित की शर्म आनी चाहिए। भगवान वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति जिनकी सोने की द्वारिका है, वो स्वर्ण लेकर क्या करेंगे? अब महाराज सत्राजित जहां बाहर निकले, लोग उसे घेर ले और गाली देना शुरू कर दे। लोगों ने कहा इसको तो देश निकाली कर दो, ये दुष्ट रहने लायक नहीं है, भगवान पर झूठा कलंक लगाता है। अब सत्राजित का रहना मुश्किल हो गया। सत्राजित ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भगवान से कहा कि प्रभु मेरी बिटिया है सत्यभामा, आप सत्यभामा से विवाह कर लो और मणि दहेज में ले लो। तो भगवान सत्यभामा से विवाह करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हम ये मणि आपसे नहीं लेंगे, मणि आप ही रखिए। भगवान कहते हैं जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति को कलंक लग जाए, फिर उसे कभी भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। भगवान बोले ये मणि हम नहीं लेंगे, आप मणि अपने पास ही रखिए और मणि से प्राप्त धन भी लेनी चाहिए। हाँ, आप अपने पुत्री के पुत्रों को वो धन भले ही दे देना, लेकिन हमें वह धन भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से महाराज मणि सत्राजित के पास ही रही। अच्छा, मणि की कथा यही पूरी नहीं हुई, बहुत लंबी कथा है मणि की। अब महाराज 3 लोग, कौन कौन? सतधनवा, कृतवर्मा, अक्रूर जी बातचीत कर रहे थे आपस में। सतधनवा तीसरा आकर शामिल हो गया। भैया जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तीसरा सतधनवा आकर शामिल हो गया। अक्रूर जी कह रहे थे कृतवर्मा से कि देखो कृतवर्मा, ये सत्राजित पहले कहता था कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किसी यदुवंशी वीर से करूंगा और सबसे पूछ के करूंगा, लेकिन अपनी बिटिया का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया, ठीक किया, लेकिन इसने किसी से पूछा नहीं। न तो ये अपनी पुत्री हमें दिया, न किसी और को दिया, इसने सलाह नहीं ली, इसने समाज का तिरस्कार किया है।
अब महाराज ये बात जैसे ही सतधनवा सुना, सतधनवा बोला इसको, इस दुष्ट को जीवित नहीं रहना चाहिए। अब महाराज किसी को भरोसा नहीं था कि सतधनवा सत्यराजित की हत्या कर देगा, लेकिन रात्रि के अंधकार में सतधनवा जाता है और सत्यराजित की हत्या करके मणि लेकर वहां से भागता है। अब मणि लेके भाग तो गया, लेकिन फिर सोचा कि भगवान श्री कृष्ण में छोड़ेंगे नहीं। अक्रूर जी महाराज के पास आया, बोला अब मैं क्या करूं? अक्रूर जी बोले देखो भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुमसे कृष्ण ने कहा था कि जाकर सत्यराजित की हत्या कर दो। अब महाराज अक्रूर जी कहते हैं कि देखो, जिन भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पर्वत को अपनी कानी अंगुलियां पर धारण कर लिया, जिन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया, ब्रह्मा का मान मर्दन किया, उन भगवान से कैसे बच सकते हैं? सतधनवा बोला अब मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन ये मणि आप ले लो। अक्रूर जी बोले अच्छा मणि दिखाओ। जैसे ही महाराज अक्रूर जी ने मणि को देखा है, अक्रूर जी की नियत भी बदल गई। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन धन इतनी बुरी चीज है कि अक्रूर जी भी बदल गए हैं। बोले ठीक है, आप ये हमें दे दो और आप जाओ। अब महाराज पता चलता है रुक्मिणी जी सत्यभामा जी को, उसमें भगवान राजसूय के उद्देश्य से हस्तिनापुर दिल्ली गए हुए थे। तो सत्यभामा जी दिल्ली जाती हैं हस्तिनापुर, और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे पिता की हत्या हो गई है और सतधनवा ने किया है। तो बड़ी विचित्र बात सुखदेव जी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान जैसे ही ये समाचार सुनते हैं तो भगवान रोने लगते हैं, और भगवान को रोते देखकर दाऊ जी महाराज रोने लगते हैं। अब भगवान यहाँ पर रोए, ये बड़ी समझने की बात है। भगवान इसलिए रोए, भगवान अपने चरित्र से ये शिक्षा दे रहे हैं कि भैया अगर किसी के रोने से कोई खुश हो तो आप रो लीजिए। ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं। भगवान उससे गीता का ज्ञान नहीं दिए। भगवान इतना रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया। सत्यभामा जी को लगा कि ये तो हमसे अधिक हमारे पिता से स्नेह करते हैं। सत्यभामा जी बोली प्रभु ये रोना आपको शोभा नहीं देता, अब आप तो पुरुषार्थ करो। जिस सतधनवा ने मेरे पिता की हत्या की है उसे आप छोड़ोगे नहीं। भगवान बोले हाँ मैं पुरुषार्थ करूंगा। अब महाराज भगवान कृष्ण बलराम जाते हैं और महाराज सतधनवा का पीछा करते हैं। सतधनवा भागता है और भागते भागते भगवान श्री कृष्ण का रथ कुछ आगे गया, बलराम जी महाराज कुछ पीछे रह गए थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सतधनवा का संहार किया, देखा मणि वहां पर नहीं मिली। तब तक दाऊ जी महाराज आते हैं। दाऊ जी को लगा, बोले अरे कृष्ण मणि मिली? बोले नहीं दाऊ भैया, सतधनवा बेचारा फालतू में ही मारा गया। अरे इसको मारना नहीं चाहिए था, इसे सुरक्षित रखना चाहिए था, क्योंकि यही बताता कि मणि कहाँ है, क्योंकि इसके पास तो है नहीं। अब महाराज दाऊ जी के मन में ये बात आ गई कि अरे इसकी तो चुराने की बचपन से आदत है, तो मणि कहीं अंटी में छिपा लिया होगा, और ये मणि हमें क्यों देगा? ये मणि देगा तो अपनी पत्नी को देगा, भैया को क्यों देगा? तो ये बात बलराम जी के मन में आ गई और बलराम जी बोले अरे कृष्ण आप द्वारिका जाइए, मैं कुछ दिन जनकपुर में जाकर के जनक जी के साथ सत्संग करूंगा। अब महाराज तो भगवान अकेले आज ये पहला अवसर है जब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से अलग हुए हैं। देखिए बलराम जी श्री कृष्ण तत्व को ना जाने और श्री कृष्ण बलराम जी के तत्व को ना जाने ये असंभव है, पर भगवान ये लीला करके दिखाना चाहते हैं कि देखो भैया धन कितनी बुरी चीज है। कृष्ण बलराम का भातृ प्रेम जगत प्रसिद्ध है, लेकिन धन के कारण भाइयों में भी विकार आ जाता है। धन इतनी बुरी चीज है। अब महाराज इधर अक्रूर जी महाराज जब मणि को लिए तो अक्रूर जी महाराज वहां रहे नहीं, अक्रूर जी सीधे चले गए काशी।
काशी के जो राजा हैं वो उनके मामा हैं, और वहां जाकर के अक्रूर जी महाराज ने सुंदर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जितना स्वर्ण निकलता है मणि से 20 तोला, उसको रोज का रोज अक्रूर जी महाराज दान कर देते हैं। हजारों ब्राह्मणों को तृप्त कर रहे हैं, सुंदर सोने की वेदियां बनवा रहे हैं। अब महाराज अब इधर भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान समझ गए कि बलराम जी के मन में कुछ खटाई आ गई है, तो बलराम जी जब वहां से लौट कर आए हैं तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज को बुलवाया है। और महाराज और पूरी भरी सभा में भगवान ने कहा कि चाचा जी हो या ना हो, मणि आपके ही पास है, क्योंकि आप काशी के विद्वान, आपको दानपति की उपाधि से दानपति की उपाधि से सुशोभित करते हैं। आप हजारों ब्राह्मणों को तृप्त कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिना मणि के आप नहीं कर सकते। और भगवान दाऊ जी सामने थे, तो भगवान कहते हैं कि देखो चाचा जी, इस मणि के कारण ही आज दाऊ जी के मन में भी खटाई आ गई है। इनको लग रहा है कि मणि मेरे पास है, और मणि शुरू से लेकर अंत तक मेरे पास कहीं से कहीं तक नहीं है। अब महाराज अक्रूर जी सिर नीचे किए कहते हैं कि मणि मेरे पास ही है, और प्रभु ये आप मणि ले लीजिए। अक्रूर जी को बड़ा अब पश्चाताप हुआ कि मैं भगवान का भक्त होकर के धन का इतना बड़ा लोभी बन गया। भगवान मुस्कुराए, बोले चाचा जी, धन के परम वास्तविक अधिकारी तो आप ही हैं, क्योंकि जब से आपके पास मणि आई आपने इसको बिल्कुल बचाया नहीं। मणि से जितना स्वर्ण निकलता था उसको पूरा दान कर देते थे, इसलिए धन का अधिकारी, धन के उत्तम अधिकारी आप ही हैं। ये मणि सर्वदा आपके पास ही रहेगी। देखिए भैया, धन का उत्तम अधिकारी कौन है? उदार की कंजूस, उदार। भगवान इसीलिए मणि अपने पास नहीं रखे, वो अक्रूर जी महाराज को प्रदान कर दिए। बोले अक्रूर जी का जब तक रहा जीवन, उन्होंने इस मणि से जितना स्वर्ण निकलता उसको दान कर देते। धन की 3 गति है। उत्तम गति ये है कि हम उससे दान करें। भर्तृहरि अपने नीति शतक में लिखते हैं, उत्तम गति है कि हम धन से दान करें। धन की मध्यम गति है कि हम उसको भोग करें, और अगर जो न दान करता है न उस धन का भोग करता है, तो फिर उसकी तीसरी गति होती है, वो नाश हो जाता है। यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो भगवान ने उस मणि को दे दिया है। इस प्रकार से भगवान ने ये इस पूरे लीला प्रकरण को करके दिखाया कि साधक को धन के लोभ से बचना चाहिए। आज भैया हर जगह माया ही माया हर जगह है, और दुनिया माया के पीछे ही परेशान है। पर अर्थ ही समस्त अनर्थों का मूल कारण है। हमारी महल बुद्धि भगवान में हो, धन में ना हो, ये आवश्यक है। इन लीला चरित्रों को करके भगवान ने धन से साधकों को भगवान ने प्रेरित किया है परम मंगल भाव से।